दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी में। आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक क्लास है। केमिस्ट्री की आज कौन सी क्लास है? बेसिक क्लास है। तो भाई क्लास शुरू करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को शेयर भाई ज़रूर कर दें, जिससे आपके दोस्तों को भी इसकी जो लाभ है इस वीडियो से वो मिलते रहें। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं और नाम है धनायनों के। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज एंड नेम ऑफ कटायंस। कुछ कटायंस हैं जिनके नेम और उनके फार्मूला दिए गए हैं जो हमारे क्लास 12th और 11th की केमिस्ट्री के लिए बहुत ही यूजफुल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है Cu+ को हम लोग क्या कहते हैं? Q+ कहते हैं। Cu+ को क्या कहते हैं? Q+ कहते हैं। यहाँ पे जो लिखा है प्लस लिखा है ना, 2+ लिखा है, Fe के ऊपर 2+ लिखा है, ये वैलेंसी है। ये क्या है? कटायन की क्या है? वैलेंसी है। ये एलिमेंट आपके आयन की फॉर्म में इसी रूम में लिखे जाते हैं। तो Cu+ को हम लोग क्या बोलते हैं? Q+ बोलते हैं। जहां पे Cu+ लिखा हो, Cu+ को हम लोग क्या कहेंगे? Q+ कहेंगे। ध्यान रखना भाई, Cu+ को क्या बोलना है आप लोगों को? Q+ बोलना है। यहां लिखा है Cu2+। अब यहां जो आपका कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी 2 है, कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो Cu2+ को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूप्रिक कहते हैं। Cu2+ को क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक कहेंगे, क्योंकि कॉपर आपका वेरिएबल वैलेंसी शो करने वाला एलिमेंट है। जो एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंस शो करते हैं उसमें कॉपर भी आता है। तो Cu2+ को क्या कहते हैं हम लोग? क्यूप्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूप्रिक कहते हैं। ऐसे Fe2+ को हम लोग क्या बोलेंगे? फेरस बोलेंगे। Fe2+ को हम लोग क्या बोलेंगे? फेरस। Fe2+ का याद रखना नाम भाई, क्या लिखेंगे? फेरस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फेरस लिखेंगे। Fe3+ को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिक बोलते हैं। क्या कहते हैं? Fe3+ को क्या कहेंगे? बोलो भाई आप लोग एक बार। फेरिक कहेंगे। Fe3+ को क्या बोलेंगे? फेरिक बोलेंगे। Sn2+ लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? Sn2+ को क्या बोलते हैं? स्टेनस बोलते हैं। Sn2+ को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? स्टेनस। Sn4+ को क्या बोलेंगे? स्टैनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? स्टैनिक बोलेंगे। Pb2+ को हम लोग बोलते हैं पम्बलस। Pb2+ को क्या बोलते हैं? पम्बलस बोलते हैं। Pb4+ को क्या बोलेंगे? पम्बलिक बोलेंगे। Pb4+ को हम लोग क्या बोलेंगे? पम्बलिक बोलेंगे। Au3+ को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? गोल्ड। Ag+ को हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Ag+ को सिल्वर बोलते हैं। बीच को भाई चांदी बोलते हैं ना आप लोग। Au3+ को क्या कहते हैं? सोना। सोना को आयन के रूप में क्या लिखते हैं? Au3+। सिल्वर को क्या लिखते हैं? चांदी को क्या लिखते हैं? Ag+ लिखते हैं। चांदी को क्या लिखते हैं? Ag+। अब यहाँ पे देखिए CO3+ को हम लोग क्या बोलते हैं? कोबाल्ट थर्ड बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? CO3+ को क्या कहते हैं? कोबाल्ट थर्ड कहते हैं। Hg+ को क्या बोलते हैं? मर्क्यूरस बोलते हैं। Hg+ को हम लोग क्या कहते हैं? मर्क्यूरस बोलते हैं। Hg2+ को क्या बोलेंगे? मर्क्यूरिक बोलेंगे। Hg2+ को हम लोग क्या बोलेंगे? मर्क्यूरिक बोलेंगे। Zn2+ क्या है? जिंक है। Zn2+ को क्या बोलते हैं? जिंक। Cd2+ को हम लोग क्या बोलते हैं? कैडमियम। क्या बोलते हैं? कैडमियम। ठीक है। Sc3+ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैंडियम। Sc3+ को क्या बोलेंगे? स्कैंडियम। Mn2+ को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीज सेकेंड। क्या बोलेंगे इसे? मैग्नीज सेकेंड। Mn3+ को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीज थर्ड। Mn3+ को क्या बोलना है आप लोगों को? मैग्नीज थर्ड। ठीक है। Cr3+ को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोनियम। क्या बोलेंगे? क्रोनियम। Cr3+ को क्या बोलना है आप लोगों को? ध्यान रखना है, क्रोनियम बोलना है। ठीक है। Pt2+ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटिनम सेकेंड। क्या कहते हैं हम लोग? प्लेटिनम सेकेंड। Pt2+ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटिनम सेकेंड बोलते हैं। Pt4+ को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटिनम फोर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटिनम फोर्थ बोलते हैं। Pt4+ को क्या बोलना है? प्लेटिनम फोर्थ बोलना है। CO2+ को हम लोग क्या बोलते हैं? कोबाल्ट सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोबाल्ट सेकेंड। Na+ को क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं। Na+ को क्या बोलेंगे? सोडियम।
के प्लस क्या बोलेंगे, पोटेशियम बोलेंगे। भाई पोटेशियम आपके आयन के फॉर्म में किसमें रहेगा, के प्लस के रूप में। पोटेशियम को जब आयन के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, के प्लस। Ca2 प्लस क्या होगा आपका, कैल्शियम होगा, क्या होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है। Al3 प्लस क्या होगा आपका, एल्यूमिनियम होगा। Al3 प्लस को क्या बोलेंगे हम लोग, एल्यूमिनियम बोलेंगे। Al3 प्लस को क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम बोलेंगे। Al3 प्लस को क्या बोलना आप लोगों को, एल्यूमिनियम बोलना है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर एक कैटायन समझ में आ गए होंगे तो एक बार भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने जो डाउट्स हैं वो डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। Cu प्लस को क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। Cu2 प्लस को क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक। Fe2 प्लस को फेरस। Fe3 प्लस को फेरिक। Sn2 प्लस को स्टेनस। Sn4 प्लस को स्टेनिक। Pb2 प्लस को पम्बलस। Pb4 प्लस को पम्बलिक। Au3 प्लस को गोल्ड। Ag प्लस को सिल्वर। CO3 प्लस को कोबाल्ट थर्ड। Hg प्लस को मर्क्यूरस। Hg2 प्लस को मर्क्यूरिक। Zn2 प्लस को जिंक। Cd2 प्लस को कैडमियम। Sc3 प्लस को स्कैंडियम। Mn2 प्लस को मैग्नीज सेकेंड। Mn3 प्लस को मैग्नीज थर्ड। Cr3 प्लस को क्रोनियम। Pt2 प्लस को प्लेटिनम सेकेंड। Pt4 प्लस को प्लेटिनम फोर्थ। CO2 प्लस को कोबाल्ट सेकेंड। Na प्लस को सोडियम। K प्लस को पोटेशियम। Ca2 प्लस को कैल्शियम। Al3 प्लस को एल्युमिनियम। ये जो कैटायंस हैं ये आपके 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग ये बेसिक क्लास करेंगे शुक्ला सक्सेस एकेडमी में तो आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं एनायंस के, कुछ रिडायन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, उनके बारे में जानेंगे। जैसे N3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं N3 को, नाइट्राइड। ध्यान रखना यहाँ पे। N3 क्या बोलेंगे, नाइट्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्राइड। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं, ठीक है। देखो N3 को नाइट्राइट बोलेंगे। NO2 को नाइट्राइट बोलेंगे। NO3 को नाइट्रेट कहेंगे। NO3 को क्या कहेंगे हम लोग, नाइट्रेट। NO3 को क्या बोलेंगे, नाइट्रेट बोलेंगे। S2 को सल्फाइड कहेंगे। S2 को क्या कहेंगे, सल्फाइड कहेंगे। SO3 को सल्फाइड बोलेंगे। SO3 को हम लोग क्या कहेंगे, सल्फाइड। SO3 को क्या बोलेंगे, सल्फाइड बोलेंगे। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। SO4 को क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फेट बोलते हैं। HSO3 को बाई सल्फाइड। क्या बोलेंगे हम लोग, बाई सल्फाइड। HSO3 को क्या बोलेंगे, बाई सल्फाइड। देखो SO3 को सल्फाइड बोलते हैं ना, एक बैलेंसी कम करेंगे इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो HSO3 हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, बाई सल्फाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाई सल्फाइड। ऐसे ही HSO4 को हम लोग बोलते हैं बाई सल्फेट। क्या कहते हैं हम लोग, बाई सल्फेट। अब यहाँ पे देखो SO4 को हम लोगों ने क्या बोला था, सल्फेट कहा था ना। अब एक वैलेंसी यहां से कम करनी ना तो एक माइनस का चार्ज होगा और यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा। तो HSO4 को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई सल्फेट। क्या बोलेंगे, बाई सल्फेट। P3 को बोलते हैं फास्फाइड। क्या याद रखना है, P3 को फास्फाइड। P3 को हम लोग क्या बोलेंगे, फास्फाइड बोलेंगे, ठीक है। अब यहां फिर से देखते हैं PO4 को हम लोग क्या कहते हैं, फास्फेट कहते हैं। PO4 को हम लोग क्या बोलेंगे, फास्फेट बोलेंगे। अब HPO4 को क्या बोलते हैं भाई, बाई फास्फेट। सल्फेट की तरह इसमें भी क्या हुआ, एक बैलेंसी कम हुई ना, 2- चार्ज होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो HPO4 को क्या बोलेंगे, बाई फास्फेट। क्या बोलेंगे इसे, बाई फास्फेट। CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे, कार्बोनेट कहते हैं। HCO3 को हम लोग क्या कहते हैं, बाई कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, बाई कार्बोनेट कहते हैं। CN- को हम लोग क्या कहते हैं, साइनाइड बोलते हैं। CN- को क्या बोलते हैं हम लोग, साइनाइड बोलते हैं। अब CN- में
N को पहले लिख दो, C को बाद में लिख दो। अगर NC माइनस लिखा होगा तो बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसे क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? आइसोसाइनाइड। NC माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोसाइनाइड बोलते हैं। MnO4 माइनस को हम लोग क्या कहते हैं? परमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? परमैग्नेट कहते हैं। MnO4 माइनस को क्या बोलते हैं? परमैग्नेट बोलते हैं। ठीक है। Cr2O7 माइनस को हम लोग बोलते हैं डाइक्रोमेट। क्या कहते हैं इसे हम लोग? डाइक्रोमेट बोलते हैं। OH माइनस, ये तो भाई हाई स्कूल में आप लोग सीख चुके हो ना। OH माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। H माइनस को ध्यान रखना, हाइड्रोजन ना बोल देना। H माइनस को क्या बोलना है? हाइड्राइड बोलना है। H माइनस को एनायन के रूप में अगर H माइनस लिखा है तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। BO3 माइनस को क्या कहते हैं हम लोग? बोरेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बोरेट। BO3 माइनस को क्या बोलेंगे? बोरेट बोलेंगे। IO3 माइनस को हम लोग क्या कहते हैं? आयोडेट बोलते हैं। क्या कहते हैं? आयोडेट। ध्यान रखना भाई, यहां पे BO3 माइनस को बोरेट कहना है, IO3 माइनस को आयोडेट बोलना। क्या बोलना है? आयोडेट। ठीक है। AlO2 माइनस को क्या बोलेंगे? मेटा एल्यूमिनेट। क्या कहेंगे इसे हम लोग? मेटा एल्यूमिनेट। BO2 माइनस को क्या बोलेंगे? मेटाबोरेट। क्या बोलेंगे इसे? मेटाबोरेट। SiO3 माइनस को बोलते हैं सिलिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? सिलिकेट। ठीक है। Cl माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोराइड बोलते हैं। Cl माइनस को क्या बोलते हैं भाई? क्लोराइड। तो अगर आपको ये एनायन समझ में आए हो तो एक बार भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल अपना जानते ही है, क्या नाम है? शुक्ला सक्सेस एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। अगर आपका लिखा है N3 माइनस को क्या बोलेंगे? नाइट्राइट बोलेंगे। NO2 माइनस को क्या कहते हैं? नाइट्राइट कहते हैं। NO3 माइनस को नाइट्रेट। S2 माइनस को सल्फाइड। SO3 माइनस को सल्फाइड। SO4 माइनस को सल्फेट। HSO3 माइनस को बाई सल्फाइड। HSO4 माइनस को बाई सल्फेट। P3 माइनस को फास्फाइड कहते हैं। ठीक है। फिर तो यहां देख लें, PO4 माइनस को फास्फेट। HPO4 माइनस को बाई फास्फेट। CO3 माइनस को कार्बोनेट। HCO3 माइनस को बाई कार्बोनेट। Cn माइनस को साइनाइड। NC माइनस को आइसोसाइनाइड। MnO4 माइनस को परमैग्नेट। Cr2O7 माइनस को डाइक्रोमेट। OH माइनस को हाइड्रोक्साइड। H माइनस को हाइड्राइड। BO3 माइनस को बोरेट। IO3 माइनस को आयोडेट। AlO2 माइनस को मेटा एल्यूमिनेट। BO2 माइनस को मेटाबोरेट। SiO3 माइनस को सिलिकेट। Cl माइनस को क्लोराइड। तो आप लोगों को एनायन समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें, एनायंस को नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं ऑर्गेनिक एनायन के। किसके? ऑर्गेनिक एनायन के। ठीक है। कार्बनिक रेनायन के कुछ फार्मूला हैं, जैसे लिखा है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, CH3COO माइनस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब। CH3COO माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एसीटेट बोलते हैं। ठीक है। CH3COO माइनस को हम लोग क्या कहते हैं? एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? एसीटेट कहते हैं। HCOO माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? फार्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फार्मेट बोलते हैं। ठीक है। HCOO माइनस को हम लोग क्या कहेंगे? फार्मेट कहेंगे। C2H5COO माइनस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपियोनेट। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? प्रोपियोनेट। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? प्रोपियोनेट। ध्यान से सुनना। C2H5COO माइनस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपियोनेट। क्या कहते हैं? प्रोपियोनेट। ठीक है। C6H5COO माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोएट। क्या कहते हैं इसे हम लोग? बेंजोएट। C6H5COO माइनस को हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजोएट। क्या बोलेंगे? बेंजोएट। COO माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड है COO माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेट। क्या कहते हैं इसे हम लोग?
ऑक्सीलेट, फिर से एक बार सुन लो, COO-, फिर सिंगल बॉन्ड है COO-, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीलेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, ऑक्सीलेट। CH2COO-, फिर सिंगल बॉन्ड है, उसी सिंगल बॉन्ड से कार्बन कनेक्ट है C, फिर OH है और COO-, फिर उसी कार्बन से CH2COO-, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, साइट्रेट। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक आयंस हैं जिनका हमारी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई ऐसा डाउट नहीं होगा जो आप लोग समझ ना पाए। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग नाम कैसे कर लिखते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो ध्यान रखना है यहां पे, जब नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो नाम जब लिखेंगे तो आपका कैटायन पहले आएगा। क्या आएगा पहले, कैटायन आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, एनायन आएगा। क्या आएगा बाद में, एनायन आएगा। जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कैटायन पहले लिखा जाएगा, बाद में क्या लिखा जाएगा, एनायन लिखा जाएगा। जब सूत्र लिखेंगे इसका फार्मूला लिखेंगे, जब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, तब भी ध्यान रखना पहले कैटायन आएगा, बाद में एनायन आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अगर बात समझ में आ रही सोचते देखो, एक बार लिखते हैं। जैसे आपको लिखना है सोडियम क्लोराइड का सूत्र, किसका लिखना है, सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड का आप लोगों को सूत्र लिखना है, तो ध्यान दीजिए भाई। सोडियम के लिए आपको क्या बताया गया, बताओ भाई आप सभी लोग एक बार, क्या बताया गया था, Na+। क्या बताया गया है, Na+। सोडियम के लिए हम लोग क्या लिख दिया, Na+। ठीक है, क्लोराइड के लिए क्या बताया गया था, Cl-। क्लोराइड के लिए क्या बताया गया है, Cl-। अब यहां पे देखो सोडियम में वैलेंसी कितनी है, +1 है ना, यहाँ पे क्लोरीन की कितनी है, -1 है। ठीक है, तो कंपाउंड जो होते हैं आपके, चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कंपाउंड क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। यौगिक क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। उदासीन कब होगा, जब उस पर कोई आवेश नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, आपका धनायन और ऋणायन दोनों इक्वल हो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर दोनों बराबर है तो आपका कंपाउंड क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अब यहां देखो प्लस का 1 है, यहां माइनस का 1 है, भाई दोनों बराबर हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, NaCl। क्या बन जाएगा इसका सूत्र, NaCl। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl। क्या हो जाएगा इसका सूत्र, NaCl। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो। ऐसे ही कोई दूसरा लिखना हो, जैसे आप लोगों को लिखना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का लिखना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं भाई, पोटेशियम आपका क्या है, कैटायन है, धनायन है ना। तो पोटेशियम के लिए आपको क्या बताया गया है, K+ बताया गया। पोटेशियम के लिए क्या बताया गया है, K+। डाइक्रोमेट क्या है आपका, ऋणायन है, एनायन है। तो डाइक्रोमेट के लिए क्या बताया गया था, Cr2O7 2-। क्या बताया गया आपको, Cr2O7 2-। अब यहां पे देखो पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस का 1 है, और इस ग्रुप के ऊपर 2- का है। दोनों के चार्ज सिमिलर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से आगे मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 से क्या करा देंगे, आगे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसका देखो 2+ चार्ज हो जाएगा ना, इसका टोटली कितना चार्ज हो जाएगा, 2+, और इसका कितना हो जाएगा, 2-। तो दोनों के चार्जेस क्या हो गए, बराबर हो गए ना। जितना कैटायन है उतना ही एनायन है, जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश है। ध्यान रखना, जो चार्ज हम लोग बढ़ाएंगे जब इक्वल करेंगे तो यहां पे 2 ना लिख देना, ये प्रकृति का, इसमें कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। 2 कहां लिखना है आपको, आगे लिखना है। कहां लिखना है, आगे लिखना है। तो भाई इसको मिला दो, पोटेशियम कितने हैं, अरे बोलो भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो, पोटेशियम कितने हैं, 2 है ना। तो लिख देंगे हम लोग K2। क्या लिख देंगे, K2।
Cr2O7 कितना, एक ही तो है, आगे नंबर लिखा होता है, ये ना बोल देना कि Cr2O7 दो और ये ऑक्सीजन कितने 7 है, ये नहीं, ये पूरा आपका क्या है, बोलो, ये पूरा आपका क्या ग्रुप है पूरा, ये कितना एक, तो K2Cr2O7। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या हो गया, K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या हो गया, K2Cr2O7। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग अपने सभी डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।